let me begin with our beta. Today it is 22nd, and let me begin with beta once again the case of linear charge distribution as you have completed. उसके बाद हमारे पास बी केस था बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था बेटा। तो आइए देखें बेटा, इमेजिन कर लीजिए बेटा, ये आपके पास एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने इस सरफेस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, समथिंग लाइक दिस बेटा। ये जो आपका सरफेस एरिया है, लेट अस इमेजिन दिस टू बी इक्वल टू एस बेटा, और इस पे जो चार्ज है लेट इट बी इक्वल टू क्यू चार्ज, एंड हमारा जो इसका कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेट इट बी बेटे यूर रादर सिग्मा, नॉट रो, लेट इट बी सिग्मा। और हमने एट दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया इमेजिन किया, एंड कंसिडर दिस एलिमेंटल एरिया टू बी इक्वल टू डी एस बेटे, स्मॉल एरिया, बिकॉज एरिया एलिमेंट छोटा सा है, इसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा नहीं होगा, पूरे चार्ज के बराबर नहीं होगा। एंड लेट अस इमेजिन दैट इसके ऊपर चार्ज जो है ये डी क्यू के बराबर का चार्ज है, और आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पड़ा है, एंड इट इज हैविंग पोजीशन वेक्टर से आर फ्रॉम दिस एलिमेंटल सरफेस एरिया। पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं बेटा, due to this element first and then due to the entire surface area bete. So dear students, we will say that कि in this case हमारा जो surface charge density का जो coefficient होता है सिग्मा जो है, it is equal to dq upon ds हुआ करता है। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया को हम कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कहते हैं, और जो आपका dq है इट विल बी ऑटोमेटिकली देन सिग्मा डी एस बेटा, ये आ जाएगा। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, लेट मी कॉल दैट एज डीई बेटा, दैट डीई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप बेटे। आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हो। After this, what we do is that we just integrate in order to get the total electric field intensity calculated. That is this capital E, it will be integral dE बेटे, और ये dE की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, you will get everything related to this particular E बेटा। So let us do that. Electric field intensity E, this is equal to surface इंटीग्रल, आप एस लिख सकते हो, यहाँ यू कैन omit it also, it is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड मैं मैग्नीट्यूड ही ले लेता हूँ, डायरेक्शन फॉर द टाइम बीइंग आई लीव दैट बेटा। सो यहाँ आप अगर इसको इंटीग्रेशन को परफॉर्म करोगे, वी बिफोर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन कैन सब्स्टिट्यूट फॉर दिस डी क्यू ओवर हियर आल्सो। So we will say that E is equal to 1/4 pi epsilon naught, and it is sigma ds upon r square बेटा। तो जो भी आपके बेटे इसमें पैरामीटर्स कांस्टेंट्स हैं, आप इनको इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हो, और बाकी के जो आपके के सारे पैरामीटर्स हैं, यू कैन लीव देम इनसाइड दिस इंटीग्रल। सो इन दिस मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट due to a distribution of charge can be बेटा calculated। बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं हम बेटा, जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा बेटा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज बेटे। सो डियर, मे आई होप कि सारे बच्चों को बेटा क्लियर है। यस बेटा, should I proceed ahead with the discussion? Okay bete, nice।
इसके बाद बेटे मेरे पास है छोटा सा कंसेप्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। आप लोगों ने ये आपका बाई चांस लास्ट टाइम रह गया था। लेट अस कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो बेटा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या है, लेट अस बेटे फोकस अपॉन दैट बेटा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। बेटे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में what do we have with us is that you are having a cube or cuboid type of arrangement, and let us imagine that we presently have a cube with us, and it is being charged uniformly. इसकी चार्जिंग आपने यूनिफॉर्म कर रखी है इन दिस मैनर। इट इज ऑल पॉजिटिव चार्ज this way being given to this beta, and let me mark that the total charge on this is equal to q beta, and total volume is equal to capital V for this, and rho, it is the coefficient of volume charge distribution beta। इसके बाद बेटे फिर मैं क्या करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कनेक्शन में हम बेटे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट्री क्यूबॉइड या क्यूब इमेजिन कर लेते हैं। क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट्री क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम dV होगा, इसका चार्ज dQ होगा इस पे प्रेजेंट, एंड वी नो दैट रो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे जो है, it is equal to charge per unit volume dq upon dv, and if we intend to calculate beta dq, it will be equal to rho into dv obviously beta। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से let us imagine that this is the point P where we intend to calculate the electric field intensity, and let R be its position vector beta। इस पॉइंट पर इस छोटे से क्यूबॉइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी दैट विल आल्सो बी लेस। इसको मैं DE कह देता हूं। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर, एंड R कैप आ जाएगा बेटा। और बेटे जो आपका DQ है, इट कैन आल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड एज रो dV ओवर हियर। सो DE आपको बच्चों मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV R कैप अपॉन R स्क्वायर, एंड इफ वी इंटेंड टू गो फॉर विद द मैग्नीट्यूड ओनली, देन बेटे क्या है कि हम इस केस में इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन R का स्क्वायर। ये आपके पास बेटे आपकी एलिमेंट्री क्यूबॉइड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको मिल गई। नाउ आपको अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो तो यू कैन इंटीग्रेट दिस बेटा, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस DE बेटा। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इट विल बी इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन R स्क्वायर। सो इन दिस मैनर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है it can be बेटे worked out। so dear students, I hope कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। it is generalization of the concept of the electric field intensity as such। और जैसे आप लोगों ने मुझे बताया है, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट कर लिया है और टॉर्क कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी कर ली है। मैं फिर भी 5 मिनट इन पे लगा के देन आई विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू डिस्कशन। शुड आई बेटा, should I have a recapitulation of all the ideas beta, so that कि yes, okay, nice बेटा। आइए बेटे आगे चलें। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने कर लिया है कंप्लीट बेटा। मैं फिर भी 5 मिनट इस पे जरूर लगा रहा हूं। आइडियाज को ब्रश अप कर लेते हैं एक बार, आपका रिवाइज हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि कनेक्ट हो गए हैं आपके नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेटे डाई का मतलब है 2, पोल का मतलब तो चलो आप समझते हो 2 पोल्स हैं। एक आपका पॉजिटिवली चार्ज पोल है, एक आपका नेगेटिवली चार्ज पोल है। दोनों पोल्स आपने
वेल कुछ डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखे हुए हैं. सो वी विल से दैट let it be minus q charge and let it be beta plus q charge and let it be the center of the two charges, center of the electric dipole भी कह सकते हो आप बेटा. इस डिस्टेंस को इनके बीच में जो है आप जनरली 2l 2a 2r मल्टीपल ऑफ 2 लेते हैं. why we always take it as multiple of 2? because it is sometimes we make to have one half of this bit. Suppose if you have this distance as l and you make one half of this distance, then fraction will automatically appear in your calculations. And bit dear children, when we will be solving those particular electric fields and all that, we will be more involved in handling the calculation work than in calculating the electric field intensity. So in order to avoid the unnecessary calculations, इसको डबल कर दिया जाता है ताकि ऑटोमेटिकली फ्रैक्शंस आपको फेस ना करनी पड़े. दिस इज द बेसिक रीजन. अदरवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो बात आपकी क्लियर हो गई. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक टर्म आती है, पी वेक्टर से डिनोट करेंगे. दिस इज इक्वल टू चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज. बेटे नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ओरिएंटेड होती है, आप जानते हैं इसको. और यूनिट की बात जरूर करूंगा. इट विल बी हैविंग यूनिट्स कूलम मीटर, कूलम फॉर चार्ज एंड फॉर द लेंथ इट इज बेटे मीटर. इसके बाद बच्चों आप लोगों ने डिस्कस किया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप बेटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप प्लेस करते हो तो टॉर्क कितना लगता है बेटे. मैं 2 मिनट इस पे जरूर लगाऊंगा. ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ध्यान से देखिएगा. इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस हैं. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ प्रोपेगेट करती हैं. आपने यहां पे अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इनका सेपरेशन चार्ज जिसका 2l के बराबर. ये आपका इन दोनों चार्जेस पे फोर्स एक्ट कर रहा है. इस पे फोर्स F जो है ये Q इंटू E के बराबर है. इस पे फोर्स माइनस Q इंटू E के बराबर है. बच्चों याद रखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 है. ये फोर्स इस फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट करेगा. और आप इमेजिन कर लीजिए ये आपका एंगल थीटा है. तो बेटे उस केस में आपको याद होगा, आपने ऑलरेडी कर रखा है, टॉर्क जो है इट टर्न्ड आउट टू बी, जो टॉर्क आपने निकाला था लास्ट टाइम टाओ, ये बेटे पी ई साइन थीटा के बराबर आपने निकाल लिया होगा बच्चों. इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इट विल बी इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. बेटे मैं यहाँ पे इसके ना क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहता था. दैट इज व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस टॉपिक. पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यहाँ डायग्राम में देखिएगा पी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड है. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि इन दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपका टॉर्क होगा डायरेक्शन वाइज. और वो टॉर्क जब आप डायरेक्शन वाइज कैलकुलेट करोगे, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को पी से, ये पी पहले आता है ई बाद में आता है, पी से ई की तरफ कर्ल कर लोगे. जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. आइए देखें, पी आपका इस तरफ है बेटा. अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर की बात कर लूं, इस प्लेन ऑफ बोर्ड की, सॉरी पेपर नहीं है मेरे पास, बोर्ड है. मैंने फिंगर्स अपनी देखिए पी की तरफ हैं और ई मेरा उस तरफ है, तो मैंने इनको ऐसे फोल्ड किया. इट इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड बेटा. सो टॉर्क अकॉर्डिंग टू द वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर प्रोडक्ट, the direction of this torque is perpendicular to the plane of the board with me and directed into the plane of the board. बेटे आपके केस में क्या होगा, it will be perpendicular to the plane of your paper and directed downward or inward. बेटा इस तरीके से आपने इसको देख लेना है, कर लेना है.
इसके बाद बेटे इसके स्पेशल केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 बेटे आपको 0 दे देता है, उस केस में आपका टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, टॉर्क एक्ट क्यों नहीं करेगा? आपका डाइपोल अगर ऐसे है तो ये पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन पी की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और उस केस में इसको मैं ऐसे शो करूंगा। ध्यान दीजिएगा जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होता है बेटा, और अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड है तो आगे क्या करेंगे आइए देखें। यहां पे आपने अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई है। इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, और आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा इस केस में दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा। वी विल कॉल दिस एज स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा। याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। देन बेटा सेकंड सिचुएशन मेरे पास आ जाती है जब मेरा थीटा 90 डिग्री है। एंगल थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था यूनिफॉर्म, और आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, और ये आपके अपने फील्ड के पॉजिटिव नेगेटिव हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी परपेंडिकुलर हो गया बेटा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा साइन 90 इट हैज गॉट 1 यूनिट वैल्यू, और आपके इसके ऊपर टॉर्क जो है दैट विल बी P into E। मैक्सिमम टॉर्क इसके ऊपर इफेक्ट करेगी, और इसका टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा। याद रखिए सिर्फ टर्निंग इफेक्ट होगा, लीनियर मोशन इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो रोटेशनल के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। आई विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट, जस्ट अ मिनट। देखिए आप जरा, तीसरा केस है थीटा 180 डिग्री आ गया जी। इस केस में जब आपका थीटा 180 डिग्री आ जाएगा, साइन 180 बेटे जो है दैट विल गिव यू वंस अगेन 0, और उस केस में आपका जो टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप इस सिचुएशन को? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला आपने डाइपोल इसके एंटी पैरेलल रख दिया ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये फील्ड का पॉजिटिव और ये फील्ड का नेगेटिव। बच्चों ये बात बड़े ध्यान से देखने वाली है इस केस में। एंड लेट मी यस एडजस्ट दिस, यस ओके। फिर से देखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पॉजिटिव इधर है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर पड़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स की तरफ ही है। इस केस में टॉर्क तो एक्ट नहीं किया, लेकिन नेगेटिव विल रिपेल दिस नेगेटिव, पॉजिटिव विल रिपेल दिस पॉजिटिव। आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है। बट वो इक्विलिब्रियम जो आप कहोगे बेटा इन दिस केस बेटा ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इट विल बी अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा। सो बेटे ये फर्क है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और बेटे जब आपका टॉर्क एक्ट ही नहीं करता है। सो दीज आर द डिफरेंट बेटे पॉइंट्स। सो मुझे लग रहा था मुझे ये डिस्कस कर लेने चाहिए एक बार। इसके बाद बेटे मैं छोटा सा आपको ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जरूर बात करूंगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका। अगर पुत्र आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, आइए देखें फिर क्या हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे, बेटे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसी रीजन में कम है, और आप उस रीजन में अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेटे प्लेस किए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इस केस में नेट फोर्स जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। आपके चार्ज की डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगा और वो नॉन जीरो होगा। और दूसरी बात है बेटा
जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू ई आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल with electric dipole moment P is parallel to electric field। डायग्राम के साथ डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा ये इंक्रीज कर रहा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लेस है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज मोर। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म नहीं हुआ। आपने इसके पैरेलल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। आपने डाइपोल प्लेस किया है ऐसे बेटा, ये डाइपोल आपने प्लेस कर दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इस तरफ ओरिएंटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, रादर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज है नेगेटिव, इसको ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा इस तरफ, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा। लेकिन इधर फील्ड ज्यादा है, आपका F जो है ये Q इंटू ई होता है, इधर आपका F Q इंटू ई होगा, ये E कम है ये E ज्यादा है। एंड व्हाट विल हैपन, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके ऊपर नेट फोर्स भी एक्ट करेगा। डियर चिल्ड्रन फिर से ध्यान दीजिएगा, इस केस में आपका जो नेट टॉर्क है ये तो एक्ट नहीं किया, ये पैरेलल है, टॉर्क नहीं एक्ट किया। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी नहीं होना था, लेकिन इस केस में इस पे नेट फोर्स आपका जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प के साथ भी आपको शो कर सकता हूं। मान लो इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 5 न्यूटन पर कूलम का है, इस तरफ 10 न्यूटन पर कूलम का है, तो नेट आपका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दैट इज व्हाट आई इंटेंड टू से बेटा। तीसरी बात, अगर आपका पी इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको नेगेटिव को इधर पॉजिटिव को इधर रख रहा हूं, उससे आपका बेटे इलेक्ट्रिक जो है dipole that will get its direction opposite to the existing electric field. Let us focus upon that. Let me change the polarities as such. ये एंटी पैरेलल वाली बात आ गई अब थर्ड केस में। दिस इज एंटी पैरेलल, दिस इज नेगेटिव नाउ, दिस इज पॉजिटिव। नाउ इमेजिन वंस अगेन, टॉर्क तो एक्ट नहीं करेगा बिकॉज ये पैरेलल या एंटी पैरेलल पे टॉर्क एक्ट करता ही नहीं है। नेगेटिव, इट विल बी रिपेल्ड बाय दिस नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव विल बी रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव। फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा, आइए देखें कैसे हो जाएगा। इस पे फोर्स इस तरफ एक्ट किया, इस पे फोर्स इस तरफ एक्ट किया, ये इधर आपका फील्ड लेस है, दिस फोर्स इज से F1, दिस इज से F2, F2 आपका जो है इट इज मोर देन F1। आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है it will experience net electric force in a direction opposite to the field beta. So this is how you are to answer beta such type of questions beta. और in this manner अगर कहीं आपका बेटे ये जो फर्दर मोर किसी ओरिएंटेशन पे आ जाए, ये तो पैरेलल था या एंटी पैरेलल था, इमेजिन यहाँ पे एंगल आपका 0 या 180 नहीं है, कोई और एंगल है, दो तरह के इफेक्ट शो करेगा आपका डाइपोल, एक तो टर्निंग इफेक्ट और एक लीनियर मोशन। टर्निंग इफेक्ट की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, P क्रॉस E के, आप अपनी राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज कर लीजिए। और ट्रांसलेशनल मोशन में आप यहां से देखो कि किधर नेट फोर्स एक्ट किया है। सो आपका मान लीजिए ये डाइपोल है, ये ऐसे भी मूव करेगा और साथ ही साथ ऐसे भी टर्न करेगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक तो ऐसे जा रहा है और ऐसे भी टर्न कर रहा है। So these are the ways and means by which you are to tackle such type of points बेटा। मैं फिर बोलूंगा स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा इसका। So dear children, may I move ahead बेटा with the next discussion dear all। अंकित, प्रीत, अभी उपल, चरणजोत सिंह, ध्रुव शर्मा, गुंजन, मान्या, पावन, रोहन, so many children are sitting. I am very happy to see you all after 2 or 3 days. And let's bete, okay bete, nice to see you all. Let us have further
बेटे 2 मिनट मैं आपके एनर्जी पे भी लगाऊंगा, टॉर्क की जो एनर्जी सॉरी आपके डाइपोल की है, जब आप इसको बेटे प्लेस कर देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द एनर्जीज आल्सो बेटा। रादर मैं इसको बेटे पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये करूंगा मैं पहले। सो बेटा डियर ऑल, इसमें देखिए मैं चलिए थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं आपका, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये बेटे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मैग्नीट्यूड ई, फील्ड आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। इमेजिन आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने ऐसे ओरिएंट करके रखा हुआ है, एंगल थीटा पे था ये इनिशियली। व्हाट यू डिड, आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया एट ए स्मॉल एंगल डी थीटा बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये मान लो ऐसे है डाइपोल आपका पड़ा, आपने इसको एट ए स्मॉल एंगल डी थीटा टिल्ट किया, ऐसे ऐसे था, ऐसे एंगल चेंज कर दिया डी थीटा। जब बेटे आप एंगल चेंज करोगे आपको थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा, और वो जो आप वर्क कर रहे हो डी डब्ल्यू, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन फोर्स इनटू, बेटे देखो लीनियर मोशन में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां पे रोटेट कर रहे हो आप, रोटेशनल वर्क डन विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इट विल बी बेटे टाओ इनटू डी थीटा आ जाएगा। सो डी डब्ल्यू टाओ आपके पास है पी ई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, इट विल बी पी ई साइन थीटा डी थीटा बेटा, और इसमें से मैंने पी और ई को कॉमन लिया, आप थीटा 1 थीटा 2 ले सकते हो, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा पीई कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 कर दिया बेटा मैंने। और आइए आगे चलें, पुट कर दूं मैं लिमिट्स भी, यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इट विल बी माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। मान लो आपने डाइपोल को इनिशियली परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऐसे ऐसे, तो थीटा 1 आपका 90 हो गया इनिशियली, थीटा 1 अगर 90 है, थीटा 2 आप कोई भी एंगल पे रोटेट कर दो, एनी वैल्यू, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका एनर्जी आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 तो खत्म हो गया, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बन गया माइनस पी ई कॉस थीटा, या हम बेटे इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट योर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी आप कर सकते हो। सो बेटे इसमें फिर वही केसेस आपके बन जाएंगे, 2-3 केसेस जो बन जाया करते हैं। अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, बेटे थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि आपने पहले थीटा 1 90 था, फिर आपने इसको टिल्ट कर दिया, पैरेलल टू द फील्ड कर दिया, थीटा 1 90 थीटा 2 0, दिस इज द मीनिंग ऑफ थीटा 0 बेटा। उस केस में आपका जो डाइपोल है इसकी बेटे जो है वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं ना यहाँ पे, ये था आपका माइनस पी ई कॉस थीटा था, अगर थीटा आपका 0 डिग्री है इट विल बी माइनस पी ई। बेटे देखो माइनस का मतलब है एनर्जी मिनिमम होगी, 0 से भी कम है ये एनर्जी बेटा, और अगर ये 0 से भी कम है बेटा इसका मतलब है कि इसके पास सबसे कम एनर्जी है, ये स्टेबल है, इसको बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे हमने पहले प्रीवियसली किया था। और अगर मैं मान लूं थीटा मेरा 180 हो गया, थीटा 180 का मतलब है थीटा 1 90 ही था, थीटा 2 180 हो गया, तो उस केस में आपका एनर्जी जो है इट विल बी cos 180 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, एंड इट विल पोजेस मैक्सिमम एनर्जी, और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी था, इट विल बी योर बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप उधर से पहुंच जाओ टॉर्क वाले से या इधर से पहुंच जाओ, बात एक ही है बेटा। So this was all I just wanted to brush up. So dear all, may I move ahead with the discussion beta?
बोलो पुत्र जी सारे बच्चे। पावन, मान्या, रोहन एंड सिया, सुशांत, वंशिका, चरणजोत, अभय, अंकित। ओके बेटे, आई होप कि सारा आपको क्लियर है। अगर कई बार आपने किया भी है ऑलरेडी तो आपकी चीजें रिवाइज हो गई होंगी। सो नाइस बेटे। अच्छा एक बात बेटे बताइए, मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कर लिया हुआ है? अभय बेटा, अभय शर्मा, अभय शर्मा पुत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू a uniformly charged ring, have you completed that? Abhay is not responding. सिया, बेटा सिया, मानव्या, मानव्या बेटा। अच्छा जी, आपने नहीं किया अभी बेटे, आइए पहले लेट मी सी। 20 और आपका बेल कितने पे होना है? आई थिंक बेल का टाइम बेटे जो है इट इज नॉट नोन टू, अभी आई थिंक बेटे टाइम अलाउ नहीं कर रहा है मुझे। मैं हेडिंग जरूर लिखूंगा, फिर देखता हूँ बेटे मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ, कब करवाता हूँ आपको। लिख लीजिए जरा हेडिंग, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। बेटा आप हेडिंग लिखो पुत्र सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on the axis of a uniformly charged ring। बेटा एक रिंग को आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, ये फिर मैं बेटे कल करवाता हूँ आपको। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटे, थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे अहेड। बेटा कल करते हैं कंटिन्यू बेटा, थैंक यू बेटे।